नाज़रीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई महबूब न था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते वो खड़े नहीं होते थे, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको मकरूह समझते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जिस शख्स को ये बात पसंद है कि उसके सामने आदमी खड़े हों, वो अपना ठिकाना दोज़ख में बना ले। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। बोधन हल्के की तरक्की के लिए काम कर रहे, बारिश खत्म होते ही जल्द हर तरफ मसाइल को हल किया जाएगा। अवाम एहतियात करते बर्फी से दूर रहे। बोधन एमएलए शकील आमिर। निजामाबाद की अवाम के साथ हर वक्त है और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के लिए अमेरिका का दौरा। अवाम की तकालीफ के पेश नजर अमेरिका का दौरा तर्क। खरीफ 2000 बारिश मुतासिर में खाने की तकसीम। अर्बन एमएलए बीगाला। शक्तियां जिले में रेस्क्यू ऑपरेशन कवरेज के दौरान पानी में बहने वाले एनटीवी रिपोर्टर समीर हमारे बीच नहीं रहे। 3 दिन बाद झाड़ियों से नाश दस्तयाब। सहाफी बरादरी में पेश की गई खिराज अकीदत। बारिश मुतासिरा इलाकों, तालाब व सड़कों का रूरल एमएलए बाज रेड्डी का दौरा, हालात का लिया जायजा। अवाम से की मुलाकातें, हर मुमकिन ताउन का तयक्कुल। अब पेश है खबरों की तफसील। हम हर वक्त बोधन की अवाम के साथ हैं और बोधन की तरक्की, खुशहाली और अवाम को हर मुमकिन सहूलत व राहत फराहम करना ही मकसद है। खुसूसी फंड से बोधन की तरक्की को यकीनी बनाया जा रहा। जिस मुकाम पर भी पानी की निकासी का मसला, ड्रेन का या पानी का या कोई भी मसला सामने आया, बारिश थमने के साथ ही इन मसाइल को हल किया जाएगा और हम हर वार्ड की तरक्की, पूरे बोधन हल्के की तरक्की के लिए काम कर रहे और बोधन म्यूनिसिपैलिटी की जानिब से भी तरक्कियात को यकीनी बनाया जा रहा। अवाम से अपील है कि वो एहतियात बरते, बरकी पोल से दूर रहे, पुराने मकानों में ना रहे। म्यूनिसिपैलिटी इजलास से बोधन एमएलए शकील आमिर का खिताब। कामारेड्डी हादसे पर भी अफसोस व गम जाहिर किया। बोधन शहर की आवाम से मेरी अदबन गुजारिश है, ये बारिश के मौसम में जो हादसा कामारेड्डी में पेश आया, आप लोग सब व्हाट्सएप और न्यूज़ के ज़रिए से देखें कि एक फैमिली में माँ बाप 2 बच्चे 4 जने गुजर गए। ऐसी दर्दनाक सिचुएशन थी उन लोगों की। मेहरबानी करके आपके बच्चों को आप करंट के पोल्स के पास से, वायर्स के पास से जाने मत दीजिए, महफूज रखिए और पानी में सिर्फ ज़रूरियात के तौर पे ज़रूरी काम है तो मेहरबानी करके बाहर निकलिए। इमरजेंसी नंबर्स भी और लोगों को, ऑफिसर्स को भी अपॉइंटमेंट करें, उनके नंबर्स भी है, आप लोग म्यूनसिपाल्टी से लीजिए। और कल परसों म्यूनसिपल चेयरमैन साहब और बाकी तमाम ऑफिशियल्स आपके वार्ड्स में एक बार दौरा करेंगे, करके एक बार देख लेंगे। जहाँ ज़रूरत है बराबर वो वर्क कराएंगे। कोई पार्टी के नाम से, कोई चीज़ से हमको बयास नहीं है। हम बोधन शहर का ओवरऑल डेवलपमेंट करना हमारा मकसद है और बराबर ओवरऑल डेवलपमेंट करेंगे। शहर की तरक्की के लिए, अमन और चैन के लिए हर तरीके से हर वो मुमकिन कोशिश करके बोधन म्यूनसिपाल्टी एक अच्छा नाम करके आगे बढ़ना बोल के मेरी ख्वाहिश है। आवाम से फिर एक बार गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके अपने घरों में रहिए और काउंसलर्स जो लोगों के घर गिरने के
इम्कानात दिख रहे वो लोगों को फ़ौरन शिफ्ट करिए। गवर्नमेंट उसके लिए फूड और शेल्टर दोनों प्रोवाइड कर रही, और जिसके घर गिर रहे हैं उनको डबल बेडरूम में स्पेशल प्रायोरिटी देके वही उनकी जगह पे डबल बेडरूम बनाए, जैसा उनको 3 लाख रुपए उनको इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जल्द से जल्द 10-15 दिन में ही आ रहे वो भी उन लोगों को देके उनका डबल बेडरूम का काम करा देंगे। और इंशाल्लाह बोधन की तरक्की के लिए हम तमाम लोग मिलजुल के इंशाल्लाह काम करेंगे। बारिश से अवाम को महफूज रखने, जान व माल के नुकसान से बचाने के लिए मुसलसल ओहदेदारान से राब्ता करते हुए सूरत हाल पर मुकम्मल मालूमात ली गई और राहत कार्य के इक़दामात के लिए जरूरी हिदायतें जारी की गई। बेरोजगार नौजवानों को मुलाजिमत से जोड़ने के मकसद से अमेरिकी कंपनियों से बातचीत के लिए अमेरिका का दौरा किया, लेकिन अवाम को शदीद बारिश के सबब बुनियादी तकालीफ व सहूलतों के लिए अमेरिका का दौरा तर्क करते हुए वतन वापसी। अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता का इशारा, अवाम की खिदमत ही मकसद, इसके लिए हर वक्त तैयार है। रियासत व जिले में गुज़िश्ता 6 रोज से शदीद व मूसलाधार बारिश की वजह आम जिंदगी मफलूज व बुरी तरह मुतासिर हुई। कई इलाके ज़ेरे-आब आ गए थे और मकीनों को मुश्किलात का सामना था। और बारिश से कबल ही अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता आईटी हब के क़याम और आईटी हब में अमेरिकी कंपनियों की सरमायादारी और नौजवानों को मुलाजिमत फराहम करने के लिए अमेरिकी कंपनियों से बातचीत के लिए अमेरिका के दौरे पर गए हुए थे। शदीद बारिश और सूरत हाल की इत्तला के साथ अमेरिका में रहते हुए अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने जिला कलेक्टर, म्युनिसिपल कमिश्नर व दीगर ओहदेदारान के साथ मुसलसल राब्ता बनाए रखा और तमाम तर सूरत हाल से आगाही ली और अवाम को तकालीफ और जान व माल के नुकसान से बचाने के लिए मुसलसल हिदायतें देते रहे और राहत कार्य इक़दामात पर जोर दिया। साथ ही साथ कई इलाके जहां की अवाम के मकानों में पानी दाखिल हो गया या कोई और मसले से खाने के लिए परेशानियों का सामना था, अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने खुसूसी अहकामात जारी करते हुए कई इलाकों में खाने के पैकेट्स की तकसीम का नज़्म किया और शहर के धर्मपुरी हिल्स, पेंटर कॉलोनी, बाबन साहब पहाड़ी, मदीना ईदगाह, हबीब नगर, मालापल्ली, इंद्रापुर, अरसापल्ली, हनुमान नगर, गौतम नगर, आदर्श नगर, तारकाराम नगर, चंद्रशेखर कॉलोनी की गरीब अवाम ने अर्बन एमएलए बिगाला की हिदायत पर टीआरएस कायदीन ने अर्बन एमएलए की जानिब से खाने के पैकेट्स तकसीम किए, जिस पर अवाम ने दुआएं दी। जुमला 2000 अफराद में खाने के पैकेट्स तकसीम किए गए और पल पल की मुकम्मल रिपोर्ट हासिल करने का भी इज़हार किया और आने वाले 2 दिनों में वो निजामाबाद पहुंचने का इज़हार किया। 62 आईटी में नाक़िस और गैर मुतवाज़न ग़िज़ा की सरबराही का मामला। 62 आईटी फिर एक बार सुर्खियों में। नाक़िस ग़िज़ा तलबा को देने पर तलबा नाक़िस ग़िज़ा के इस्तेमाल से मुतासिर। दस्त व कै की शिकायत, कई तलबा दवाखाने में ज़ेरे इलाज। आईटी इंतजामिया मामले की पर्दापोशी में। बासर के आईटी के 1200 तलबा दस्त व कै से बेसार। जुमा की सुबह तलबा को अंडे का सालन दिया गया था, मगर तकरीबन बच्चों को फूड पॉइजन होने का अंदेशा पाया गया। 1200 तलबा दस्त व कै की बीमारी के शिकार होने पर इन्हें हॉस्टल में ही गोलियां दी जा रही। 300 तलबा जो सख्त अलील होने पर भी इन्हें हॉस्टल में ही रखकर दवाइयां गोलियां दी जा रही। कुछ बच्चों को असातिज़ा की कारों एम्बुलेंस में ले जाया गया। आईटी में इतना बड़ा हादसा होने के बाद मैनेजमेंट राज में रखने की कोशिश कर रहा, जिससे औलिया तलबा परेशान है। इतनी बड़ी बात होने पर क्यों राज में रखने की कोशिश की जा रही, जबकि ओहदेदारों के जरिए मालूम हुई इत्तला के मुताबिक सिर्फ 12 तलबा ही दवाखाने में शरीक है। కొంచెం ఎంతమంది వచ్చారు సార్? ఆల్మోస్ట్ 120 ఇక్కడ నాకు 10 మంది వచ్చారు. 2 జిల్లాలు పంపిస్తున్నా. ఇక నేను వాపస్ అయిపోయినాకనే ఇక మనకి ఎందుకు ఇద్దరు ఆలునంతా మంచుకున్నారు. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఫుడ్ పాయిజనా వాటర్ ప్రాబ్లమ్? ఇప్పుడు ఎవరేం సీరియస్ లేదు కదా? అంటే ఏం సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి సార్? వామిటింగ్స్,
ఒకసారి ఇప్పుడు అందరూ ఆల్మోస్ట్ 5 మాగారు ఈ అమ్మాయి ఇప్పుడు వచ్చారు ఇద్దరు పైకి పైన ముగ్గురు. ఓకే అంటే వీళ్ళంతా ఒకటే సార్ ఒకటే బ్యాచ్ వల్ల అంటే అంటే అలా 2 గణేష్ 3 బస్సులు 2 మగవాళ్ళకు 1 ఫీమేల్. बोधन एमएलए के ताउन से हल्का तराके की सिमत गामसन एमपी अरविंद को एमएलए पर नुक्ताचीनी करने का कोई हक नहीं। आज तक एमपी फंड से बोधन के लिए नया पैसा भी नहीं आया। बोधन के मामला में एमपी अरविंद दखलंदाजी न करे। एडपल्ली एमपीपी श्रीनिवास की सभापति कॉन्फ्रेंस। एडपल्ली मंडल परिषद ऑफिस में एमपीपी के श्रीनिवास की क़यादत में सभापति कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। इस मौके पर एमपीपी श्रीनिवास ने बात करते हुए बताया कि 1 हफ्ते से होने वाली लगातार बारिश से आम जिंदगी मफलूज हो गई। इस बारिश से होने वाले नुकसान को लेकर बोधन एमएलए शकील अहमद अपने ओहदेदारों से वक्तन फौक्तन जायजा ले रहे और अवाम को होने वाली तकालीफ को जल्द हल करने के लिए कोशिश है। जबकि एमपी अरविंद एसी में बैठकर सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए एमएलए शकील अहमद पर नुक्ताचीनी कर रहे हैं। बारिश की तकालीफों से अवाम की परेशानियों से दूर अपने अच्छे दिन गुजार रहे। रात दिन अवाम की खिदमत में रहने वालों पर इल्जामात लगाना ये ठीक नहीं। इन्होंने एमपी अरविंद को चैलेंज करते हुए बताया कि अगर दम है तो बाहर निकलकर अवाम की मुश्किलात के हल के लिए कुछ इमदाद करे। मरकजी हुकूमत से कुछ फंड्स की मंजूरी के साथ उनकी तकालीफों को कम करने मददगार साबित हो। एमपी अरविंद आज तक बोधन हल्के के लिए 1 रुपये का भी तरक्याती काम ना कर सके। अगर कुछ ना कर सके तो एमपी अरविंद बोधन हल्के का रुख ना करे। बोधन में एमपी को कदम रखने नहीं दिया जाएगा। इस मौके पर इनके हमरा वाइस एमपीपी इमरान खान, सरपंच ए श्रीनिवास, एमपीटीसी संजीव, सूर्यकांत व दीगर मौजूद थे। ఎంపీ గారు అరవింద్ కనీసం ఈ బోధన నియోజకవర్గానికి ఎప్పుడు రాలేని పరిస్థితి. కనీసం ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లోనన్నా ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలకు వచ్చి ఒక ఊళ్ళో 2 ఊళ్ళల్లో కొంచెం జనాలకు ఎక్కడన్నా పలకరించిన పాపాన పోకుండా ఆయనకు ఇంట్లో కూర్చొని ఏసీ రూమ్లలో కూర్చొని ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఆయనకు వ్యక్తిగతంగా ఆయన ఒక్కడి ప్రతిష్ట కోసమే వాట్సాప్ గ్రూపులలో క్రియేట్ చేస్తూ ఆయన ఇష్ట ప్రజాదాల విపరీతమైన బూతు మాటలతోటి కేసీఆర్ గారిని, కేటీఆర్ గారిని, తెలంగాణ సాధించి పెట్టినటువంటి కేసీఆర్ గారి మీద రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అని చూడకుండా ఆయన స్థాయికి కూడా పనికిరాని వ్యక్తి ఆయనకు విపరీతంగా ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడడం చాలా సిగ్గుసేటు. నువ్వు ఎప్పుడన్నా మేము అడుగుతూ ఉన్నాం, ఎడిపల్లి మండలం కానీ ఎక్కడన్నా 1 రూపాయి ఏ గ్రామంలోనా 1 రూపాయి నీ నిధులు తీసుకొచ్చి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి నువ్వు పెట్టినవా? కొందరితో మాట్లాడిస్తున్నావు రూర్బన్ పథకం నేను తీసుకొచ్చినా అనేసి. నువ్వు రూర్బన్ పథకం ఎడిపల్లి మండలికి వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఎంపీవా? కనీసం నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఉన్నవా? जिला एमपी डी अरविंद के काफिले पर इब्राहिमपट्टनम अवाम का हमला। इंतखाबात में किए वायदों को पूरा न करने का अवाम का इल्जाम। टीआरएस ने मंसूबाबंद अंदाज में हमला करवाया। आने वाले इंतखाबात में बीजेपी की जीत यकीनी। एमपी डी अरविंद का बयान। मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह ने हमले के फौरी बाद एमपी से की फोन पर बातचीत और मालूमात हासिल की। इब्राहिमपट्टनम मंडल में उस वक्त कुछ देर के लिए हालात कशीदा हो गए जब निजामाबाद एमपी डी अरविंद अपने पूरे कानवे के साथ इब्राहिमपट्टनम पहुंचे। मुकामी अवाम ने कानवे पर पत्थरबाजी की जिससे एमपी की कार और एक कार को मामूली नुकसान हुआ और चप्पलों का हार भी फेंका गया, जिस पर पुलिस ने फौरन कार्रवाई की। इस वाकये के बाद कुछ देर के लिए हालात कशीदा हो गए थे। इंतखाबात में किए वायदों को पूरा न करने पर अवाम ने बरहमी के आलम में जिला एमपी पर गुस्सा उतारने का अवाम ने इजहार किया। एमपी अरविंद ने उन पर हुए हमले को टीआरएस से जोड़ते हुए इस हमले को मंसूबाबंद साजिश बताया। कहा कि टीआरएस बौखलाहट का शिकार है और आने वाले असेंबली इलेक्शन में बीजेपी की जीत को यकीनी बताया। हमले की कुछ ही देर में वजीर दाखिला अमित शाह ने डी अरविंद से फोन पर बातचीत की और तमाम मामले की मालूमात हासिल की और खैरियत दरियाफ्त की। एडपल्ली के नए आबादी में अकेली रहने वाली 70 साल गंगम्मा की मुश्तबा हालात में मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद तहकीकात शुरू करने सीआई श्रीनिवास राजू का बयान।
इड़पली गांव के नई आबादी कॉलोनी में 70 साल गंगम्मा नामी ज़ईफ औरत की मुश्तबा हालत में मौत। बताया जाता है कि गंगम्मा जुमा की सुबह बहुत देर तक ना उठने पर कॉलोनी वालों ने मुश्किल से दरवाजा खोला, जिस पर गंगम्मा की नाश दिखाई दी और गंगम्मा के गले के अतराफ खून पाया गया। मोहल्ले वालों ने इड़पली पुलिस स्टेशन को इत्तला दी। गंगम्मा की 3 लड़कियों और लड़के की शादी के बाद वो अकेली रह रही थी। एसआई पांडेराव, सीआई श्रीनिवास राजू ने मौके वारदात पहुंचकर क्लोज टीम के जरिए फिंगरप्रिंट हासिल किए। मुश्तबा मौत का केस दर्ज करते हुए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर मबनी तहकीकात किए जाने की बात करी। कॉलोनी वालों ने पुलिस से मुतालिबा किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद खातियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। పల్లి గ్రామం నయాబాది కాలనీలో గంగవ్వ 70 సంవత్సరాల మహిళ నిన్న రాత్రి తన ఇంటిలో కరెంట్ లేని ఇంట్లో కిందపడి చనిపోయిందని చెప్పేసి ఆమె కుమారుడు భిక్షపతి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు అనుమానాస్పద మృతి కింద నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నాం। विचारिंची। नाज़रीन एक नजर वक्फे की ओर। रेडिएंट हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम बरकतपुरा निजामाबाद नर्सरी का दाखिले जारी है तो उजलत करे। कुशादा क्लासरूम, वसीबो अरीज मैदान, कल्चरल प्रोग्राम पर भी खास तवज्जो। इंग्लिश मीडियम तालीम दीनी माहौल के साथ, डिजिटल क्लासरूम्स, नर्सरी व पीटी की तालीम खेलकूद के साथ, साफ सुथरा माहौल, तालीम के साथ साथ तलबा की तरबियत, कमजोर तलबा पर खुसूसी तवज्जो, हर मजमून का अलहदा इम्तिहान, बिना झिझक डाउट्स खदशात दूर करने के लिए माहिर असातिज़ा। सिर्फ तालीम नहीं तरबियत पर भी खुसूसी फोकस। आओ सीखने, आओ तालीम की तरफ। रेडिएंट हाई स्कूल बरकतपुरा निजामाबाद, मुसलिमा हुकूमत तेलंगाना, तवज्जो जरूरी। नोरा बुर्का हाउस, नोरा फैशन, बदलते जमाने के साथ चलिए और फैशन के साथ चलिए। नोरा बुर्का हाउस पर नित नए डिजाइन के बुर्के, सूट्स, चुंदरी, लेगिंग, दुपट्टा, स्कर्ट जो हर खातून की पहली पसंद होगी। क्वालिटी के साथ डिजाइन और डिजाइन ऐसे कि जो आज के असली तकाज़ों को पूरा करे। सूट्स, बुर्का और दीगर मलबूसात ऐसे कि आपको जाजिब नजर बना दे। हमारे यहाँ मसरी, खतरी, दुबई, तुर्की, लिबनानी, सऊदी बुर्का व अबाया निहायती वाजिबी दामों में दस्तयाब। म्यारी क्वालिटी, वाजिबी दाम, फैशन के दौर के जदीद मलबूसात सिर्फ नोरा बुर्का हाउस पर। नोरा बुर्का हाउस, नेहरू पार्क, निजामाबाद। प्रोप्राइटर हाफिज अतीक अहमद वो सन्स। वक्फे के बाद दोबारा इस्तेमाले बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। जकरानपली मंडल में मौसलाधार बारिश से हुए नुकसान, टूटे हुए तालाबों, सड़कों को जल्दी तामीर किया जाएगा। रूरल एमएलए आरटीसी चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन का जकरानपली मंडल का दौरा। जकरानपली मंडल के केशपल्ली पड़कल गांव में 6 दिन की मुसलसल बारिश की वजह पानी से लबरेज होते हुए 2 गांव के तालाब पूरी तरह टूट गए और बारिश से कस्बों में सड़कें, कलवट को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने दरपली जेडपीटीसी बाजरेड्डी जगन और ओहदेदारों के हमरा केशपल्ली पड़कल गांव का दौरा किया और मंडल में बारिश से होने वाले नुकसान, मुनहदीन घरों का जायजा लिया। जल्द ही टूटे हुए तालाबों, सड़कों, कलवटों की तामीर का तयक्कुन किया और निचली सतहों पर रहने वाले अवाम की हिफाजत के लिए ओहदेदारों को पूरी तरह ताउन देने की हिदायत दी। हर शोबे के ओहदेदारों को अलर्ट रहने की बात कही। प्रोग्राम में दरपली जेडपीटीसी बाजरेड्डी जगन, एमपीपी के विमला, डीसीएमएस चेयरमैन एस मोहन, जेडपीटीसी टी श्रीनिवास रेड्डी, वाइस एमपीपी एम तृप्ति रेड्डी, तहसीलदार मल्लेश, एमपीडीओ लक्ष्मण व दिगर मौजूद थे। जगतियाल जिले में बारिश के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन के कवरेज के दौरान बह जाने वाले जगतियाल के एनटीवी रिपोर्टर जमीर का इंतकाल हो गया। अब्दुल जमीर अब नहीं रहे। आज सुबह झाड़ियों में फंसी उनकी नाश दस्तयाब हुई। 3 दिन कबल वो पानी में बह गए थे। सहाफी जमीर की मौत पर सहाफी बरादरी में गम व मातम।
तमाम सहाफियों ने पेश की इन्हें खिराज अकीदत और हुकूमत से मरहूम के अफराद खानदान की हर मुमकिन इमदाद का मुतालबा। आरमूर प्रेस क्लब सदर पी मुरली की क़यादत में आरमूर के प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक सहाफियों के हमरा एक इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें NTV जगतियाल के रिपोर्टर जमीर उद्दीन की हादसाती मौत पर खिराज अकीदत पेश करते हुए 2 मिनट की खामोशी मनाते हुए गहरे रंजो गम का इजहार किया। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए आरमूर प्रेस क्लब सदर पी मुरली ने कहा कि रिपोर्टर जमीर उद्दीन सैलाब में फंसे 9 मजदूर किसानों की न्यूज कवरेज के लिए जाने पर मौत वाक़ हो गई, जिसका सहाफी ब्रदर्स को नुकसान हुआ। आज चौथे दिन जमीरुद्दीन की नाश किनार के करीब झाड़ियों से बरामद हुई। मोहम्मद जमीर को अहलिया के अलावा 3 साल लड़की और एक लड़का है, जिससे आरमूर के तमाम सहाफी इजहार ताज़ियत करते हैं और एक प्रेस क्लब की जानिब से हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि अफराद खानदान को एक ग्रेशिया दिया जाए और इनके खानदान में से किसी एक फर्द को सरकारी नौकरी दी जाए और NTV ऑफिस से भी इनके खानदान की इमदाद की जाए। स्टार्ट। अमर है జగిత్యాల NTV రిపోర్టర్ తన విధి నిర్వహణలో భాగంగా వాగులో చిక్కుకున్న వారిని న్యూస్ కవరేజ్ విషయంలో వెళ్ళి తిరుగు ప్రయాణంలో అకాల మృత్యువాత పడ్డాడు ప్రమాదవశాత్తు. ఆయన మృతికి ఈరోజు ఆర్మూర్ ప్రెస్ క్లబ్ ద్వారా శ్రద్ధాంజలి ఘటించి 2 నిమిషాలు మౌనం పాటించడం జరిగింది. ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు కూడా ఆర్మూర్ ప్రెస్ క్లబ్ తరఫున ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా చాలామంది రిపోర్టర్లు అలాగే పత్రికా మీడియా మిత్రులు విధి నిర్వహణలో భాగంగా తమ ప్రాణాలను సైతం లెక్క చేయకుండా చాలా సందర్భాల్లో పోరాడి ఇలాంటి ఘటనలు ఎదుర్కొన్న సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి. అందులోనే ఈ జమీర్ మృత్యువాత పడడం చాలా బాధాకరం. ఇలాంటి దుర్ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా తమ కుటుంబ సభ్యులను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని తోటి సహోదరులందరూ తమ విధి నిర్వహణలో జాగ్రత్త పాటించాలని ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా మా ఆర్మూర్ ప్రెస్ క్లబ్ తరఫున డిమాండ్ ఏంటంటే యూనియన్లకు అతీతంగా ఇలాంటి దుర్ఘటనలు జరిగిన సందర్భంలో మృతి చెందిన జర్నలిస్ట్ కుటుంబాలను ఆదుకొని ప్రభుత్వం తరఫున ఎక్స్గ్రేషియా ప్రకటించాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అలాగే విధి నిర్వహణలో చనిపోయిన జమీర్ కుటుంబ సభ్యులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కల్పించాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఇలాంటి సందర్భాల్లో విధి నిర్వహణలో మృతి చెందిన మృతుల కుటుంబ సభ్యులను యూనియన్లు ఆదుకొని వారి కుటుంబ సభ్యులకు మేమున్నామనే ధైర్యం తెలపాలని, విధి నిర్వహణలో పనిచేస్తున్న తోటి సహోదరులకు కూడా ఒక భరోసా కల్పించాలని చెప్పేసి యాజమాన్యాలను కూడా ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ జమీర్కి మా ప్రగాఢ శ్రద్ధాంజలి ఘటించి వారి కుటుంబ సభ్యులకు సానుభూతి తెలియజేస్తున్నాం. आरमूर MBT कायदीन ने शदीद बारिश से ज्यादा मुतासिर होने वाले खानदानों को माली इमदाद फराहम करने का हुकूमत व मुकामी MLA से किया मुतालिबा। आरमूर मजलिस बचाओ तहरीक के कायदीन ने आरमूर के मुख्तलिफ वार्डों का दौरा करते हुए तूफानी बारिश से मुतासिरा अफराद से बात की और गहरे दुख का इजहार किया। इस मौके पर MBT के नौजवान कायद ओवैस ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि आरमूर के मोमिन गली, रंगाचारी नगर और दीगर मोहल्लियात के अलावा पेरकिट में शदीद बारिश की वजह मकानात मुनहदम हो गए और कई मकानात में पानी के आ जाने से अवाम शदीद नुकसान का शिकार हो गई। MBT पार्टी सदर मोहम्मद माजिद, सेक्रेटरी मोहम्मद पाशा और दीगर ने रियासती हुकूमत तेलंगाना और मुकामी रुकन असम्बली जीवन रेड्डी से मुतालिबा किया कि तूफानी बारिश से मुतासिरा खानदानों को माली इमदाद फराहम करने और मकानात मुनहदम होने वाले खानदानों को डबल बेडरूम मकानात दिए जाए। ఈరోజు మజ్లిస్ బచావ్ తహరీక్ MBT పార్టీ రంగనాచారి నగర్కి 18 వార్డుకి ఈరోజు వచ్చాం. మా ఒక తల్లి, మా అందరు అమ్మ ఇంట్లో చాలా వాటర్ వచ్చేసి వాళ్ళ ఇంట్లో
బట్టలు బాసన్లు మరియు ఇతర వస్తువులు అంతా ఖరాబ్ అయినాయి. సో ఇలా ఇంట్లో ఈమెతో పాటు ఇలా భర్త ఇద్దరే ఉంటారు. ఇలా ముగ్గురు కొడుకులు, ముగ్గురు చనిపోయారు. ఇప్పుడు ఇంట్లో అయితే ప్రస్తుతం అయితే ఈమె ఇలా భర్త ఇద్దరే ఉంటారు. సో ఇలా చాలా పేద ఫ్యామిలీ ఉన్నది. మన ఈ వర్షంకి నష్టపోయిన ప్రతి పేదవాళ్ళకు ఇంట్లో ఏవేవైతే ఇంట్లో కోల్పోయినాయో వాళ్ళందరికీ గవర్నమెంట్ నుంచి ఏదైనా సాయం చేయాలని మంజ్లీస్ బచావ్ తహరీక్ నుంచి మేము కోరుతున్నాం. ఇలాంటి తల్లిలు ఎన్నో ఉన్నాయి. చాలా ఆర్మూర్లో చాలా వర్షం పడుట్లా చాలామంది ఇల్లులు కోల్పోయారు, కొంత సామాను ఖరాబ్ అయింది. వాళ్ళందరికీ మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఆదుకోవాలని మా చీఫ్ మినిస్టర్ చంద్రశేఖర్ రావు గారికి మరియు ఆర్మూర్ ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి అన్న గారికి అందరికీ మేము మంజ్లీస్ బచావ్ తహరీక్ నుంచి रिक्वेस्ट చేస్తున్నాం. ఇలాంటి పేద ప్రజలకు नवीपेट मंडल में बारिश की वजह से हुए नुकसानात का हट जाना जल्दी दिलाने की कोशिश की जा रही। रियासती टीआरएस कायद मोहन रेड्डी का बयान। नवीपेट मंडल में लगातार बारिश की वजह से होने वाले नुकसानात का टीआरएस रियासती कायद मोहन रेड्डी ने टीआरएस कायदीन कैमरा जन्नेपल्ली, लिंगापुर, निजामपुर, बिनोला, नालेश्वर गांव का दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने मंडल के टूटे हुए तालाबों, मुनहदीन घरों, पानी से भर जाने वाले खेतों का भी मुआयना किया। इन्होंने बात करते हुए ओहदेदारों से बताया कि नुकसानात का मुकम्मल जायजे के साथ हुकूमत के सामने पेश करते हुए अवाम के मसाइल को जल्दी हल करने की कोशिश की जाएगी। कुछ गांव पूरी तरह पानी में घिर गए, तालाबों के टूटने से फसलें तबाह हुई, सड़कों की तबाही से एक दूसरे गांव के ताल्लुकात मुनक़ता हो गए, जिससे बहुत सारे गरीबों को काफी तकलीफ का सामना उठाना पड़ा। तमाम मसाइल को लेकर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, एमएलसी की कविता, एमएलए शकील आमिर के इल्म में लाते हुए एसआरएसपी के पानी से भी नुकसान उठाने वाले किसानों को भी नुकसान का हट जाना दिलाने की कोशिश की जा रही। जिले में गुज़िश्ता 15 लाख मैट्रिक टन की धान की फसल हुई थी। इसी तरह किसानों को परेशानी से दूर रखने के लिए इन्हें फर्टिलाइजर हुकूमत की जानिब से सप्लाई करें। గత వారం రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్నటువంటి వర్షాలతోటి నవిపేట మండలంలో అనేక గ్రామాలు ముంపుకు గురి కావడం జరిగింది. రైతాంగం అంతా కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. వరి వేసుకున్నటువంటి నాట్లు కూడా మునిగిపోవడము, కల్వర్ట్లు తెగిపోవడము, రోడ్లు చెడిపోవడము, గ్రామాలకు రాకపోకలు కూడా బంద్ అయ్యే పరిస్థితి కూడా జరిగింది. దీన్ని ఈరోజు మేమందరం కూడా స్థానికంగా ఉన్నటువంటి నాయకులందరం కూడా చూడడం జరిగింది. मंडल में जचकियां सरकारी दवाखाने में करवाएं। कोरोना दूसरा डोज लेने वाले बूस्टर डोज टीके से मुस्तफिद हो, जिला डीएमएनएचओ सुदर्शनम का बयान। रेंजल मंडल में जिला डीएमएनएचओ सुदर्शनम का जिला कलेक्टर के मुताबिक पीएचसी का दौरा। इस मौके पर जिला डीएमएनएचओ सुदर्शनम ने बताया कि जिला कलेक्टर के मुताबिक जिले में मुसलसल बारिश की वजह से सीजनल बीमारियां आने का खौफ है, इसलिए पहले से अवाम अलर्ट रहे और सरकारी दवाखानों में जचकियां करने तिब्बी अमला अवाम को समझाए और इसी महीने में होने वाली जचकियों के हामिला खवातीन की सेहत के मुतालिक मालूमात हासिल की और इन्हें पहले से ही दवाखानों में शरीक होने का मशवरा दी। कोविड से मुतालिक दूसरा डोज लिए 6 माह का अरसा होने पर बूस्टर डोज टीका लें। बूस्टर डोज टीका हर सरकारी दवाखाने में दिया जाता है। इस मौके पर इनके अमरा रेंजल दवाखाना डॉक्टर प्रकाश कुमार, डॉक्टर प्रमोदिता, गोवर्धन, एमसीएच टीम, ओहदेदार श्रवण कुमार, वेंकट नरसिम्हाचारी व दीगर मौजूद थे। पोचम पार के एसआरएसपी प्रोजेक्ट में 26 गेटों के जरिए पानी खारिज, महाराष्ट्र से पानी के बहाव में कमी। गुज़िश्ता 2 दिनों से बारिश में कमी वाक़ई हुई। मेंढोरा मंडल के पोचम पहाड़ के एसआरएसपी प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र से पानी का बहाव कम होने पर पानी कम आ रहा, इसीलिए एसआरएसपी प्रोजेक्ट ओहदेदारों ने बताया कि प्रोजेक्ट के 36 दरवाजों में से कल तक पानी का अखराज किया गया था। अब आने वाले पानी के बहाव की कमी से 26 गेटों से पानी को छोड़ा जा रहा। अब 26 गेटों से 74,952 क्यूसिक पानी का अखराज गोदावरी में किया जा रहा। प्रोजेक्ट की जुमला 1091 फीट गहराई में, अब प्रोजेक्ट 1088 फीट पानी से लबरेज है। इख्तिताम से कबले एक नजर आज की अहम सुर्खियां।
बोधन हल्के की तरक्की के लिए काम कर रहे। बारिश खत्म होते ही जल्द हर तरफ मसाइल को हल किया जाएगा। अवाम एहतियात करते बर्फी से दूर रहे। बोधन एमएलए शकील आमिर। निजामाबाद की अवाम के साथ हर वक्त है और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के लिए अमेरिका का दौरा। अवाम की तकालीफ के पेश नजर अमेरिका का दौरा तर्क। खरीफ 2000 बारिश मुतासिर में खाने की तकसीम। अर्बन एमएलए बीगारा। शक्तियाल जिले में रेस्क्यू ऑपरेशन कवरेज के दौरान पानी में बहने वाले एनटीवी रिपोर्टर समीर हमारे बीच नहीं रहे। 3 दिन बाद झाड़ियों से नाश दस्तयाब। सहाफी बरादरी में पेश की गई खिराज अकीदत। बारिश मुतासिरा इलाकों, तालाब व सड़कों का रूरल एमएलए बाज रेड्डी का दौरा। हालात का लिया जायजा। अवाम से की मुलाकातें। हर मुमकिन ताउन का तयाक्कुल। आज के लिए फिलहाल इतना है। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहे परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।